हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर में जेनरिक इलेक्टिव में इंग्लिश का एक सब्जेक्ट आता है। यहाँ पे हमने ई को लिख रखा है। इंग्लिश का एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है इंग्लिश फ्लुएंसी 1। ठीक है, आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के पिछले 5 बार के जो क्वेश्चन पेपर थे, ठीक है, 5 बार के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे, उन क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आपका आया है वो हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक है, पूरी की पूरी पीडीएफ में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है, कैसे लिखना है, हमने कवर करा है। तो एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरा का पूरा पेपर इसी वीडियो में से निकल कर आएगा, ये हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, चाहे आपका लेटर राइटिंग हो, चाहे आपका एप्लीकेशन राइटिंग हो, ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल हर तरह की राइटिंग, उसके बाद डायलॉग राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ठीक है, ये सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो एक बार वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यहीं देखने को मिलती रहेंगी। सबसे पहले आता है आपका जॉब लेटर। किसके बारे में? राइट अ जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर एट अ वेल नोन मल्टीनेशनल कंपनी। ऑल्सो प्रिपेयर योर रिज्यूमे कीपिंग इन माइंड द जॉब प्रोफाइल। सबसे पहले आपको एक सेल्स मैनेजर के लिए एक अच्छी खासी जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब एप्लीकेशन डालनी है। ठीक है, तो क्या क्या चीज आप सबसे पहले लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे आप अपना नाम, अपना एड्रेस। ठीक है, फिर आप आपका एड्रेस में जो भाई पोस्टल कोड होता है वो आप अपनी ईमेल भी डाल सकते हैं, आप अपना फोन नंबर भी डाल सकते हैं चाहे तो। ठीक है, उसके बाद आप अपनी डेट डालेंगे। फिर लिखेंगे एचआर मैनेजर कंपनी को। ठीक है, किसको? एचआर का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स, वो आदमी जो कि आपको सिलेक्ट करेगा जॉब के लिए। तो एचआर मैनेजर, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का कंप्लीट एड्रेस। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर। और उसके बाद आप इतना बड़ा कंप्लीट ये पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, और आप आखिर में लिखेंगे योर नेम। ठीक है, और योर नेम के बाद आप चाहें तो कोई डिटेल दे सकते हैं, अदरवाइज इतना काफी है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कंप्लीट लेटर राइटिंग। देखिए, यहाँ पे हम लेटर तो आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि टॉपिक अलग आते हैं, बस मैं आपको टॉपिक समझा दे रहा हूँ कि किस तरीके से लिखना है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं वो हर एक जॉब एप्लीकेशन में सेम ही रहेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने जॉब एप्लीकेशन दे रहे हो किसी कंपनी में एडिटर के लिए, ठीक है, तो आपको ये नहीं लिखना है। बस आपको यहाँ पे क्या चेंज करना है? पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर, पोस्ट ऑफ कंटेंट एडिटर। ठीक है, और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सारी चीजें एडिट कर देनी है। ठीक है, ये हो जाता है। फिर आखिर आखिर में आपको लिखना है अपना रिज्यूमे। जॉब एप्लीकेशन बहुत आती है, तो लास्ट में आप अपना रिज्यूमे ऐड करेंगे। रिज्यूमे में आपका नाम होगा, आपका एड्रेस सबसे ऊपर होता है। ठीक है, उसके बाद आपका करियर ऑब्जेक्टिव आता है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। आपने भाई यहाँ पे देख सकते हैं कि बीबीए कर रखी है यूनिवर्सिटी से, और उसका नाम और कब साल, कौन से साल में करी थी, 12वीं आपने कब करी थी, वो सारी चीजें। अगर आपने कहीं वर्क एक्सपीरियंस है तो वो सब भी आप लिख सकते हैं। मतलब ऐसे ही आपको अपने मन से कोई रिज्यूमे जो है वो बना के लिख देना है। आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, आपने कौन कौन सी अचीवमेंट हायर मतलब अचीवमेंट प्राप्त करी है, और आपकी वेल नोन इंग्लिश और रेफरेंस क्या है, ये आपको यहाँ पे बता देना है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, यू आर द कॉन्वेनर ऑफ अ कैंटीन कम्युनिटी। ठीक है, मतलब कैंटीन कम्युनिटी के कमेटी के आप सबसे चेयर पर्सन हो, मतलब मेन पर्सन हो। आपको क्या लिखना है भाई? एक लेटर लिखना है। किसको? प्रिंसिपल को। कंप्लेन करनी है किस बारे में? अगेंस्ट कैंटीन फैसिलिटी एंड अ पुअर क्वालिटी ऑफ अ फूड प्रोवाइडेड। भाई जो फूड खाना जो दिया जाता था उसकी क्वालिटी बहुत खराब है और कैंटीन की हालत बहुत खराब है, तो उसके बारे में आपको एक कंप्लेन लेटर लिखना है प्रिंसिपल को। और सजेशन भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका नाम और बाकी सारी चीजें, उसके बाद प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल के बारे में, कॉलेज का नाम और कॉलेज का एड्रेस। सब्जेक्ट आप में लिखेंगे कंप्लेंट रिगार्डिंग कैंटीन फैसिलिटी एंड फूड क्वालिटी। और उसके बाद आप ये सारी चीजें जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है ये आप यहाँ पे बता देंगे। देखिए, सबसे पहले शुरुआत में हमने थोड़ा सा बताया है कैंटीन के बारे में। ठीक है, उसके बाद नीचे हमने पॉइंट में एक्सप्लेन कराई कि भाई क्या क्या दिक्कतें हैं और इम्प्रूवमेंट की किन किन में जरूरत है। ठीक है, रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए, मेन्यू में चीजें बदलनी चाहिए, फीडबैक का एक सिस्टम बनाना चाहिए, क्लीननेस ड्राइव्स होने चाहिए, स्टाफ ट्रेनिंग होनी चाहिए और स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप अपने रिक्वेस्ट लिखेंगे। ठीक है, और ये आपका जो आंसर है कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, यू रिसेंटली परचेस्ड अ न्यू मोबाइल फोन। आपने एक नया फोन खरीदा है रिसेंटली। ठीक है, पर आपके डब्बे में जो फोन निकला वो डिफेक्टिव है, मतलब उसका कोई पीस खराब है। ठीक है, मतलब फोन जो है वो एक तरह से डिफेक्टिव है। आप स्टोर पर गए और आपने फोन को रिप्लेस करने के लिए बात करी, और उसके ऊपर आपको पूरी की पूरी एक डायरी एंट्री लिखनी है और अपना एक्सपीरियंस को बताना है। तो डायरी एंट्री लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे डेट, ठीक है, और दिन लिखेंगे। उसके बाद डियर डायरी लिखेंगे, ये डियर डायरी डायरी लिखना जरूरी है। और उसके बाद आपके पूरे दिन में क्या हुआ, किस तरीके से आपकी बातचीत हुई, वो सारी चीजें आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। मैंने थोड़ा कम शब्दों में एक्सप्लेन करा है, आपको ज्यादा वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होगा। और लास्ट में आपका नाम। ठीक है, तो ये आपकी डायरी राइटिंग का क्या है? फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, एक ब्लॉग लिख रहा है। ब्लॉग किस टॉपिक पे लिखना है? रिलेवेंस ऑफ लाइब्रेरीज इन एज ऑफ इंटरनेट। मतलब इंटरनेट, मतलब आज के टाइम पे
लाइब्रेरीज क्यों जरूरी है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, वो उसके बारे में आपको एक ब्लॉग लिखना है। ठीक है, तो आंसर में आप सबसे पहले टॉपिक लिख देंगे पूरा का पूरा, द रिलेवेंस ऑफ लाइब्रेरीज इन द एज ऑफ इंटरनेट, और उसके बाद आप पूरा का पूरा एक ब्लॉग लिखेंगे। ये ठीक है, ये देख सकते हैं ये ब्लॉग है। टॉपिक आप सेम भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास सेम टॉपिक आता है, अदरवाइज आपको टॉपिक दूसरा मिलेगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो डिटेल है वो बदलनी होगी। ठीक है, तो ये हो जाता है। और ब्लॉग जो है आपको थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा, लेंथी जो होता है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, राइट अ पैराग्राफ ऑन योर ड्रीम जॉब। आपको आपकी ड्रीम जॉब, ठीक है, ड्रीम जॉब के ऊपर क्या लिखना है, पूरा का पूरा एक पैराग्राफ लिखना है। ड्रीम जॉब हो सकती है आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप टीचर बनना चाहते हो, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, आप मैकेनिक बनना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप एयर होस्टेस बनना चाहते हो। ये आपकी क्या है, ड्रीम जॉब से, तो इनके बारे में पूरा का पूरा एक पैराग्राफ जो होती है वो लिखना है। यहाँ पे हमने कंटेंट क्रिएटर के बारे में जो है जॉब लिखी है एक डिजिटल कंपनी में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है, तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, यहाँ पे एक फिलिंग द ब्लैंक्स दिया जाएगा, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो भरने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा का पूरा एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसमें बीच बीच में जगह जो है वो खाली होंगी, आपको बस उस जगह पे क्या आएगा वो आपको बताना है। आर्टिकल या फिर प्रिपोजिशन ही पूछा जाएगा, आर्टिकल ए एन और द, या फिर प्रिपोजिशन आएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। प्रिपोजिशन जैसे कि आप कह सकते हैं कि भाई बाय, ठीक है, अंडर, अक्रॉस, इन, इन, ये सारे क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, तो ये आपको यहाँ पे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब देखिए, पैसेज वाला क्वेश्चन जो है एक तरीके से वो रिपीट नहीं होता है, पैसेज आपको एकदम नया मिलेगा, उसके बाद क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा आपको ये पैसेज मिला है, उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपका ये रहा। देखिए, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, पर सेम पैसेज और सेम क्वेश्चन आपको पता ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेटर राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, डायरी राइटिंग, ये सारे रिपीट होते हैं, बट पैसेज रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो फिर भी आप देख सकते हैं, मैंने आपको पैसेज दिखा दिया, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो जाते हैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, डायलॉग राइटिंग लिखनी है आपको एक पुलिस वाले और एक आदमी के बीच में, जो कि कंप्लेन लिखाने आया है। किस बारे में, क्राइम उसने एक क्राइम होते हुए देखा है। ठीक है, भाई एक आदमी है जिसने एक क्राइम होते हुए देखा, वो गया पुलिस स्टेशन, उसने एफआईआर लॉन्च कराई। ठीक है, तो उस समय पुलिसमैन के बीच में और एक कंप्लेन जो लिखने आया, लिखवाने आया, उसके बीच में बातचीत हुई है, तो उनके बीच में क्या बातचीत हुई उसके बारे में आपको यहाँ पे पूरा का पूरा जो डायलॉग राइटिंग है वो लिखना है। ठीक है, डायलॉग राइटिंग किस तरीके से होगा, सबसे पहले पुलिस वाला कुछ बोलेगा, फिर कंप्लेन वाला कुछ बोलेगा, फिर पुलिस वाला कुछ बोलेगा, फिर कंप्लेन वाला कुछ बोलेगा, फिर पुलिस वाला, फिर कंप्लेन वाला, तो ये होती है डायलॉग राइटिंग। एक बात आप बोल रहे हो, एक बात मैं बोल रहा हूँ, एक बात आप बोल रहे हो, एक बात मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, टॉपिक आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो एफआईआर लॉन्च करने के बारे में टॉपिक था, तो ये पूरा का पूरा आपको मैंने टॉपिक दिखा दिया। सेम इसी तरीके से आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना होगा। ठीक है, आपको बस ये हमने एक ही लाइन में लिख दिया, जैसे पुलिसमैन आपने यहाँ लिखा तो कंप्लेन वाला यहाँ लिखोगे, फिर पुलिसमैन, फिर कंप्लेन, फिर पुलिसमैन, फिर कंप्लेन, इस तरीके से आपको जो है कंप्लीट जो डायलॉग राइटिंग होती है वो आपको लिखनी होगी। डायलॉग राइटिंग का मतलब है बातचीत। ठीक है, दो बंदों के बीच में बातचीत हो रही है, आप और आपके टीचर के बीच में, आप और आपके दोस्त के बीच में, आप और आपके पापा के बीच में, आप और पुलिस के बीच में, तो वो आपको लिखनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आता है, you completed a difficult task, maybe a representation, an assignment, and a public speaking. Write a diary entirely reflecting your experience and challenging overcome your period of. अब आपको एक डायरी राइटिंग लिखनी है कि आपने एक बहुत बड़ा काम करा है, आपने कोई रिप्रेजेंटेशन कर दी, प्रेजेंटेशन दे दी होगी, आपने कोई असाइनमेंट कर दिया होगा, आपने पब्लिक में कुछ बोल दिया होगा, मतलब पब्लिक स्पीकिंग, स्पीकिंग इन पब्लिक कर दिया होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस चीज के ऊपर डायरी राइटिंग लिखनी है और आपका क्या एक्सपीरियंस था उसके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कंप्लीट एक्सप्लेन करा है। डायरी राइटिंग आपकी ऐसे ही शुरू होती है। ठीक है, सबसे पहले डेट, फिर डे, फिर आपकी डियर डायरी, और डियर डायरी के बाद आपका जो मेन टॉपिक है वो यहाँ पे आपका एक्सप्लेन होता है, और लास्ट में आपका नेम, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, एक ब्लॉग राइटिंग लिखनी है। ठीक है, टॉपिक क्या है, ब्लॉग राइटिंग आफ्टर यू फर्स्ट डे ऑफ विजिटिंग रूरल कम्युनिटी विद एनजीओ टीम। आप एक एनजीओ टीम के साथ एक गांव बसेरे वाली जगह पे गए थे। ठीक है, वहां पे आपने रूरल जो कम्युनिटी होती है उसको देखा। व्हाट सरप्राइज यू अबाउट द रियलिटीज ऑन ग्राउंड। ठीक है, अब भाई जो आपने रियलिटीज सच देखा है ग्राउंड पे, उसने आपको सरप्राइज कर दिया, तो इसके बारे में आपको क्या करना है, पूरी की पूरी ब्लॉग राइटिंग लिखनी है। ठीक है, द अ डे ऑफ लर्निंग इन रूरल कम्युनिटी, तो इस तरीके से आप ब्लॉग राइटिंग लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे सबसे पहले, और टॉपिक के बारे में फिर नीचे आते आते आप इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, राइट अ पैराग्राफ ऑन अ स्ट्रेटेजी यू यूज टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल टाइम। भाई आपको क्या लिखना है, एक पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना है, किन चीजों पे, उन स्ट्रेटेजी मतलब उन तरीकों पर जो कि आप यूज करते हैं या फॉलो करते हैं जब आपको मेंटली स्ट्रेस होता है। ठीक है, जब आपके सर में बहुत सारा स्ट्रेस होता है ना, तो किन चीजों को आप फॉलो करते हो, क्या करते हो,
उसके बारे में आपको यहाँ पे पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना है। जैसे कि मेडिटेशन कर लेते हैं, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस की बात है, सेल्फ एक्टिविटी, ये सारी चीजें आप करते हैं तो ये आपको यहाँ पे पैराग्राफ में बताना। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे टॉपिक दे दिया गया, मतलब फिलिंग द ब्लैंक दे दिया गया, और क्या भरने को कहा गया है, आपको यहाँ पे भरना है वर्ब, प्रीपोजिशन और आर्टिकल। ठीक है, वर्ब, प्रीपोजिशंस और आर्टिकल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे भरनी है। यहाँ पे हमने आपको भर के जो कंप्लीट आंसर है वो दिखा रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, प्रूफ रीड द पैसेज एंड गिवन। देखिए यहाँ पे अब आपको एक टॉपिक दिया गया है। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे स्टार लगा दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या होगा कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, ठीक है, मतलब टॉपिक का मतलब एक पैराग्राफ। उस पैराग्राफ में कई जगह ना गलतियां होंगी, कोई वर्ड मिसिंग होगा, कोई वर्ड गलत लिखा होगा, किसी का वर्ब गलत हो सकता है, किसी का प्रीपोजिशन गलत हो सकता है, आपको उसको ठीक करके लिखना है। ठीक है, जैसे कि आप 4 वाले पे देखोगे, हाउ एवर हमने यहाँ पे यूज करा है। 4 वाले में हाउ एवर कैसे लिखते हैं, हाँ देखिए यहाँ पे सेमी कॉलन की गलती है। ठीक है, देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या लगाया है, यहाँ पे हमने, आप कह सकते हैं कि भाई सिंगल सिंगल कॉमा लगा रखा है सेशन हाउएवर, पर यहाँ पे हमने ये लगा रखा है। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जैसे वर लिखा था इन द क्लास वर, पर ये क्या होगा इन द क्लास वर्स। ठीक है, तो ये टेंस में भी गलती हो सकती है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे करनी है, एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नीचे दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आपके आएंगे, तो आप इसको तैयार करके जाइएगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाता है, ए वाला पार्ट में ये पूछा गया है, बी वाले पार्ट में आपका ये पूछा गया है, सी में आपका ये पूछा गया है, डी में आपका ये पूछा गया है, तो ये हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रीड द पैसेज केयरफुली एंड फाइंड सिनोनिमस फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, आपने जो पैसेज पढ़ा होगा उसमें सिनोनिमस दिए गए होंगे। ठीक है, मतलब वर्ड दिए गए हैं, उनके सिनोनिमस ढूंढने हैं, जैसे कि सूटेबल, ग्रेटेड, ऑब्स्टिकल, मोटिवेटेड, अग्रेसिवली, तो इनका सिनोनिमस क्या होगा, सूटेबल का होगा सूटेड, ग्रेटेड का होगा वेलकम, ऑब्स्टिकल का होगा डिफिकल्टी, मोटिवेटेड का होगा इंकरेज, और अग्रेसिव का होगा एडवर्सली। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। अब आपको यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया, आपको राइट डायलॉग राइटिंग करनी है, आपके और आपके क्लास के स्टूडेंट के बीच में हो रही है। दो स्टूडेंट अर्जुन एंड सेना आर वर्किंग ऑन अ ग्रुप प्रोजेक्ट, ये दोनों स्टूडेंट ग्रुप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सेना इज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज शी फील अर्जुन हैजंट डन हिज पार्ट। अब जो सना है, सेना नहीं है सॉरी, सना है, वो क्या है, वो गुस्से में है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि अर्जुन ने, उसको लगता है कि अर्जुन ने अपना काम नहीं किया। अर्जुन हाउएवर फील ओवरवेल्म्ड विद अ पर्सनल इशू बट हैजंट कम्युनिकेटेड दैट। जो अर्जुन है वो भी अपने अंदर बहुत सारे जो पर्सनल इश्यूज होते हैं उनको लेकर भरा भरा पड़ा है, पर उसने अभी तक किसी से बात नहीं करी। तो ये क्या कर रहे हैं, आप कैफेटेरिया में बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच में क्या बातचीत होगी ये आपको यहाँ पे लिखनी है। भाई सना क्या कहेगी, ठीक है, उसके बाद अर्जुन क्या कहेगा, फिर सना क्या कहेगी, फिर अर्जुन क्या कहेगा, इस तरीके से आपको डायलॉग राइटिंग जो है वो आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, यू केम अक्रॉस अ फॉलोइंग जॉब पोस्टिंग। देखिए आपको एक जॉब मिली है, ठीक है, पार्ट टाइम जॉब है। जॉब क्या है, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। उसके लिए आपको पूरा का पूरा एक रिज्यूमे लिखना है और अपना सीवी जो है वो लिखना है, और मतलब कैरिकुलम जो है वो ऐड करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप अपने नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, पूरा ईमेल एड्रेस, फोन नंबर लिख देंगे। लाइब्रेरी कहाँ पे है, उसका नाम, उसका एड्रेस और उसकी प्रॉपर एड्रेस। फिर आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ लाइब्रेरी असिस्टेंट पार्ट टाइम, और उसके बाद ये सारी चीजें आप उसके अंदर बताएंगे। ठीक है, ये हो जाता है और ये हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका। फिर आपका आ जाता है सीवी। सीवी में आप क्या बताएंगे भाई, सीवी में आप यहाँ पे अपनी डिटेल देंगे, करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद आप कह सकते हैं कि भाई वर्क एक्सपीरियंस, स्किल, लैंग्वेज और रेफरेंस, ये सारी चीजें आप अपने उसमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, रिसेंटली यू रिसेंटली अटेंडेड सेमिनार ऑन मेंटल हेल्थ। आपने एक सेमिनार को अटेंड किया है रिसेंटली, मतलब कुछ ही दिनों पहले, मेंटल हेल्थ के बारे में। ठीक है, among college student organized by your university. You found a session informative and believe such an initiative should be held regularly. Write a formal letter to the dean of student affairs. अब आपको यहाँ पे एक लेटर लिखना है, किसको, डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स को, और आपको जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, अप्रिसिएशन, ठीक है, वो आपको उस लेटर में बतानी है और सजेस्ट करना है कि ऐसी चीजें ना दोबारा दोबारा होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ के लिए जो सेमिनार कराया गया है तो वो दोबारा दोबारा होना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपको बता रहा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है भाई। ये आप डिटेल देंगे सारी की सारी, डीन के बारे में बताएंगे, डीन का एड्रेस देंगे, मतलब यूनिवर्सिटी का एड्रेस, और उसके बारे में आप यहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये हो जाता है और ये हो जाता है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट जो आंसर है वो। क्वेश्चन नंबर 19, राइट अ डायरी एंट्री अबाउट 150 वर्ड्स डिस्क्राइबिंग योर फीलिंग ऑन गेटिंग एन अवार्ड द स्टूडेंट इन अ कॉलेज। अब आपको एक डायरी राइटिंग लिखनी है। टॉपिक क्या है कि आपको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है आपके कॉलेज में, उसके ऊपर आपको पूरी पूरी डायरी राइटिंग लिखनी है। ठीक है, डेट, डे,
डियर डायरी, और उसके बाद आपको क्या फील हुआ था वो सारी चीजें आप यहाँ पे बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है अपने कॉलेज में, राइट अ ब्लॉग अबाउट 200 वर्ड ऑन अ इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया एंड एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम के ऊपर सोशल मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस है, 200 वर्ड्स में उस चीज को आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, डिस्क्राइब हाउ इट इन्फ्लुएंस्ड योर स्टडी, और आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि भाई जो सोशल मीडिया है उसने आपकी स्टडी की जो हैबिट है उसको किस तरीके से अफेक्ट करा है। व्हाट स्टेप्स यू हैव टेकन टू मैनेज द इन्फ्लुएंस, और आपने किन चीजों को करा ताकि आप जो इन्फ्लुएंस में सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है उससे कम बच सके, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपका आएगा टॉपिक, और टॉपिक के बाद आएगा आपका एक्सप्लेनेशन, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 21, पैराग्राफ लिखना है 150 शब्दों का, जिसमें आप इंपॉर्टेंस बताएंगे न्यूज़पेपर के, किसकी लाइफ में, स्टूडेंट की लाइफ में, और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका पैराग्राफ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि आपको यहाँ पे भाई दिया गया है डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे भाई दिया गया है, इसमें से यूज करना है और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, दोनों एक ही सवाल में दे दिए गए। भाई शी इज एमआर में से कौन सा आएगा, ठीक है, और फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये आपका आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 23, इस पैराग्राफ को पढ़ना है। ठीक है, पंचुएशन मार्क्स की गलती है, वो पंचुएशन मार्क आपको यहाँ पे यूज करने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी 24, पैराग्राफ पढ़ना है और आंसर देना है दिए गए क्वेश्चन के बारे में। तो ये आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ हो जाता है, आप पढ़ सकते हैं अगर चाहे तो पॉज करके। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 25 आता है, आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी है। ठीक है, किसके बीच में, स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट दो था उसके बीच में, और सेक्रेटरी जो होते हैं उसके बीच में। ठीक है, स्टूडेंट काउंसिल का जो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के बीच में बातचीत हो रही है, किसको लेकर, प्लान एंड चैलेंजेस फॉर अपकमिंग कॉलेज एनुअल बुक एग्जीबिशन। ठीक है भाई, कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं उसके बारे में, भाई एनुअल बुक एग्जीबिशन होने वाला है आपके कॉलेज में, तो उसके बारे में आपको जो भी दिक्कतें होंगी उसके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है अपने प्रेसिडेंट के साथ, सेक्रेटरी के तौर पे। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे पता है। ठीक है, यहाँ पे हमने कंप्लीट लिख रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है, जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सारे कराए। मैंने आपको डायलॉग राइटिंग के बारे में, आपको ब्लॉग राइटिंग के बारे में, डायरी राइटिंग के बारे में, लेटर राइटिंग के बारे में, पैसेज के बारे में, ठीक है, और फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में यहाँ पे बता दिया है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको पढ़कर जाते हैं, समझ कर जाते हैं, तो आप लोग इजीली पेपर को क्रैक कर लेंगे, अदरवाइज आप लोग नहीं कर पाएंगे और आप लोगों के नंबर इस सब्जेक्ट में कट जाएंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ के जाइएगा। आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक कर सकते हैं। ठीक है, और आप हमारा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी ड्यू एस वेल, इंपॉर्टेंट ऐप है। कॉलेज के मटेरियल, क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल सब आपको यहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चेक जरूर करिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।